एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था, जहां एक बड़ी चील का घोंसला ऊंचे पेड़ पर था। यह चील बहुत समझदार और सहृदय थी। एक दिन जंगल के किनारे एक झाड़ी के पास उसे एक रोती हुई नवजात बच्ची मिली। आसपास कोई इंसान नहीं था और बच्ची अकेली थी। चील ने बच्ची को अपनी चोंच से सावधानी पूर्वक उठाया और अपने घोंसले में ले आई। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका वाईजी ज्ञान में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी कुछ खास सिखाती है। कहानी छोटी है क्योंकि कहानी से सीखें बड़ी होती। चील ने उसे अपने बच्चों की तरह पाला, अपने पंखों से उसे ठंड से बचाया और छोटी छोटी चीजें जंगल से लाकर खिलाई। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी। वह न केवल इंसानों की तरह चलना सीख गई, बल्कि चील की तरह उड़ने की कोशिश भी करने लगी। चील ने उसे जंगल के नियम और जानवरों के बीच जीवन जीने का तरीका सिखाया। लड़की का नाम आकाशी रखा गया, क्योंकि वह आसमान की तरह स्वतंत्र और निडर थी। चील उसे अपने पंखों पर बैठाकर दूर दूर तक जंगल के नजारे दिखाती। आकाशी ने चील से समझदारी, सहनशीलता और प्रकृति का सम्मान करना सीखा। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने चील और आकाशी को देखकर आश्चर्य किया, लेकिन जब उसने देखा कि आकाशी इंसानी बच्ची है तो उसने गांव के लोगों को बुला लिया। लोग आकाशी को वापस अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आकाशी अब चील को अपनी मां मानती थी। वह चिल्लाकर बोली, मैं यहां खुश हूं। ये मेरी मां है जिसने मुझे बचाया और पाला। मैं यहीं रहूंगी। चील ने आकाशी को समझाया, तुम्हें इंसानों के बीच जाना चाहिए। ये तुम्हारा असली घर है। आकाशी भारी मन से गांव वालों के साथ चली गई, लेकिन उसने वादा किया कि वह हमेशा अपनी मां चील से मिलने जंगल आएगी। समय बीतता गया। आकाशी इंसानों की दुनिया में ढल गई, लेकिन वह अपनी चील मां को कभी नहीं भूली। वह अक्सर जंगल जाती और चील उसे देखकर खुश हो जाती। आकाशी ने चील से जो प्रेम, दया और साहस सीखा था, उसे वह अपने जीवन में हमेशा याद रखती। इस तरह एक चील और इंसान की बेटी की यह अनोखी कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई कि ममता और प्यार जाति, प्रजाति या किसी भेदभाव की मोहताज नहीं होती। जंगल में वापस लौटने के बाद आकाशी ने अपनी नई दुनिया में जीने की कोशिश शुरू की। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे, क्योंकि उसका व्यवहार बाकी बच्चों से अलग था। वह जानवरों के साथ खेलती, पक्षियों की भाषा समझने की कोशिश करती और ऊंचे पेड़ों पर बिना डर के चढ़ जाती। गांव के बुजुर्गों को समझ नहीं आता था कि वह इतनी साहसी और अलग कैसे है। कुछ लोगों ने उसे जंगल की लड़की कहना शुरू कर दिया, तो कुछ ने उससे डरना भी शुरू कर दिया। लेकिन आकाशी के दिल में चील मां की दी हुई सीख थी कि किसी के डर या तिरस्कार से खुद को कमजोर मत समझो। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। पास के पहाड़ से नदी का पानी अचानक बढ़ने लगा, जिससे बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आकाशी ने चील से सीखा था कि संकट के समय घबराने की बजाय समाधान खोजना चाहिए। उसने ऊंचे पेड़ों और चट्टानों का सहारा लेते हुए गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर जाने का रास्ता दिखाया। गांव के बड़े बुजुर्ग उसकी बहादुरी देखकर चकित रह गए, लेकिन असली परीक्षा तब आई जब एक बच्चा पानी में बहने लगा। आकाशी ने बिना समय गंवाए नदी में छलांग लगा दी। उसने अपनी चील मां से सीखा था कि जीवन बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं। वह तैरती हुई बच्चे के पास पहुंची और उसे सुरक्षित बाहर ले आई। इस घटना के बाद गांव के लोग उसकी बहादुरी और समझदारी को समझने लगे। अब वे उसे जंगल की लड़की नहीं, बल्कि गांव की रक्षक कहने लगे। वहीं चील मां भी अपनी घोंसले से यह सब देख रही थी। जब आकाशी अगले दिन जंगल आई तो चील ने उसे अपने पंखों में समेट लिया। वह गर्व से भर गई थी कि उसकी बेटी ने न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी जान बचाई। आकाशी ने चील मां से कहा, आपने मुझे सिखाया कि ममता और साहस की कोई सीमा नहीं होती। आज मैं जो कुछ भी हूं वह आपकी वजह से हूं। उस दिन से आकाशी ने गांव और जंगल के बीच एक पुल की तरह काम करना शुरू किया। उसने इंसानों को सिखाया कि जंगल का सम्मान करें और जानवरों को यह यकीन दिलाया कि इंसान केवल उनके दुश्मन नहीं है। वक्त गुजरता गया और आकाशी का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया।
लोग उसकी कहानी सुनने आते, लेकिन वह हमेशा कहती, यह मेरी नहीं, मेरी चील माँ की कहानी है। उसने मुझे इंसान होने का असली मतलब सिखाया। और इस तरह आकाशी और चील माँ की यह कहानी सभी के दिलों में एक यादगार मिसाल बनकर जिंदा रही। ये कहानी दिखाती है कि सच्चा प्यार और परवरिश केवल खून के रिश्तों